पिछले कुछ दिनों में हमें आईपीएल के अंदर बहुत कुछ देखने को मिला, जहां हमें विराट कोहली और गौतम गंभीर की कंट्रोवर्सी देखने को मिली, तो वहीं पे विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच हमें एक मोस्ट अवेटेड हैंडशेक भी देखने को मिला। लेकिन फिर से कल के दिन इसी आईपीएल से कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई जिसे देख के कसम से बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है और सेम टाइम पे बहुत हद तक शर्म भी आती है। अब जहां अभी हम हाल ही में हुए आरसीबी वर्सेस दिल्ली मैच की बात कर रहे थे, जहां जैसा मैंने बताया कि हमको विराट और सौरव गांगुली के बीच एक हैंडशेक देखने को मिला, तो उसी मैच में हमें यह भी देखने को मिला कि किस तरीके से आरसीबी की बॉलिंग के दौरान मोहम्मद सिराज, फिल सॉल्ट और डेविड वार्नर से लड़ बैठे थे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यहां पे यह कहना चाहूंगा कि अगर दो पल के लिए विराट और सौरव गांगुली की कंट्रोवर्सी हो रही हो या विराट कोहली और गौतम गंभीर की कंट्रोवर्सी हो रही हो, जैसा मैंने कहा दो पल के लिए समझ में आता है, लेकिन मोहम्मद सिराज ये किस बात का एटीट्यूड दिखा रहे हैं। माना कि मोहम्मद सिराज ने पिछले कुछ वक्त में अपने आप को स्टैब्लिश किया है, उनके अंदर एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन अब भी वो इतने बड़े नहीं बने हैं कि वो डेविड वार्नर जैसे लेजेंड्स के साथ बदतमीजी कर सकें। और देखो, मैं जानता हूं कि ये जो मोहम्मद सिराज मैच दर मैच प्लेयरों के साथ लड़ाई कर रहे हैं या उनके साथ स्लेजिंग कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी सोच यही रहती है कि उनकी टीम में जो विराट कोहली हैं वो भी अक्सर ऐसा करते रहते हैं। लेकिन सिराज को यह समझना जरूरी है कि वो विराट कोहली नहीं है, उन्होंने अभी इतना कुछ हासिल नहीं किया है जितना विराट कोहली ने कर लिया है। और जहां बात आती है विराट कोहली की, तो विराट की सौरव गांगुली के साथ और विराट की गौतम गंभीर के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई है, वो कोई विराट ने ऐसे ही बदतमीजी स्टार्ट नहीं कर दी थी, वो किसी ना किसी चीज से शुरू हुई थी जिसका अंत सिर्फ विराट कोहली कर रहे थे। अब देखो, ये भी सच है कि जब ये दिल्ली और आरसीबी के मैच का अंत होता है तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सिराज और फिल सॉल्ट आपस में गले मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सिर्फ यहां पे इस मैच की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हम उस मैच की बात करें जहां पे विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी, तो वहां पे भी सिराज की तरफ से जो एटीट्यूड दिखाया गया था वो उनको बिल्कुल शोभा नहीं देता। और अगर आप इस कंट्रोवर्सी की डेप्थ में जाएं तो देखो, माना कि जो कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई थी वो गौतम गंभीर की तरफ से चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई थी, लेकिन जब बात आती है दूसरे आरसीबी और लखनऊ के मैच की, तो वहां पे इतना कुछ मसला हो नहीं रहा था। ये मसला जो असल में शुरू किया था वो मोहम्मद सिराज नहीं किया था, नवीन उल हक के साथ जिसने लड़ाई की असल में शुरुआत करी थी वो मोहम्मद सिराज नहीं करी थी, और उसके बाद जाके वो लड़ाई विराट कोहली और नवीन उल हक में कन्वर्ट हो गई थी, और उसके बाद जाके यही लड़ाई विराट कोहली और गौतम गंभीर में जाके कन्वर्ट हो गई। तो मोहम्मद सिराज के लिए यहां पे बस एक छोटी सी हिदायत है कि अभी आपको बहुत कुछ करना बाकी है, अभी आपको बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने हैं। उससे पहले इतना ज्यादा ईगो या इतना ज्यादा एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता। पहले 200-300 विकेट चटका लीजिए, भारत को 15-20 अपनी बॉलिंग के दम पे सीरीज जितवा दीजिए, उसके बाद अगर आप दो पल के लिए सब करेंगे, वो भी अपने जूनियर प्लेयर्स के साथ, तो थोड़ा बहुत शोभा भी देगा। लेकिन जब तक आपने इतना कुछ बड़ा नहीं करा है और फिर भी आप डेविड वार्नर के साथ इतने बुरे तरीके से बहस कर रहे हैं, तो एक इंडियन क्रिकेटर होने के नाते, जैसा मैंने कहा, यह बात आपको शोभा नहीं देती। और देखो, सिराज को मैं यहां पे एक बहुत ही बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर वो सिर्फ कोहली को देख के इतना तैश में रहते हैं या सिर्फ कोहली को इस बेसिस पे फॉलो करते हैं कि ये भी बहुत स्लेजिंग करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, तो आपको वो भी देखना होगा जो विराट कोहली दूसरे साइड पे करते हैं। क्योंकि उसी मैच के अंदर सिर्फ हमें यह देखने को नहीं मिला था कि विराट कोहली और गांगुली ने हाथ मिलाया, और उसके बाद ये हैंडशेक सेरेमनी खत्म होने के बाद भी विराट कोहली की तरफ से एक ऐसा जेस्चर देखने को मिला जो सिराज को देखना ही देखना चाहिए और आपको भी देखना ही देखना चाहिए। पर वो देखने से पहले देखो, मैं जानता हूं कि जितने लोग भी मुझको देखते हैं वो बहुत ही खास लोग हैं, तो खास लोगों के लिए कुछ खास ऑफर्स भी बनते हैं ना। तो जी हां, स्पोर्ट्स बस 11 लाया है खास मौका जीतने का, करोड़ों के इनाम और कैश प्राइजेस। अभी डिपॉजिट कीजिए स्पोर्ट्स बस 11 में 50 रुपए से 1000 तक कोई भी अमाउंट और यूज करिए हमारा कूपन कोड वेलकम 100 और पाइए 100% का बोनस। बाकी देखो, जैसा कि तुमको पता ही है कि यहाँ पे साइन अप करते ही 750 रुपए का बोनस मिल जाता है, और ये चीज दुनिया के किसी भी ऐप पे नहीं मिलने वाली। बाकी इंडियन टी20 लीग में गिव अवे कॉन्टेस्ट में बनाइए अपनी बेस्ट टीम और जीतिए फ्री में 2 लाख तक के कैश प्राइजेस। उसके अलावा यहाँ पे डायमंड लीग भी है, जहां पे 50 लाख का एक बड़ा प्राइस पूल है जो 80% विनर्स में बढ़ता है। साथ ही यहाँ पे मेगा लीग खेलो और जीतो 1 करोड़ तक के एक्साइटिंग कैश प्राइजेस। स्पोर्ट्स बस 11 पे प्राइवेट लीग क्रिएट करो और अपने पंटर लोगों के क्रिकेट स्किल्स को करो चैलेंज। साथ ही लीग होस्ट करने पे आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का कैशबैक। बाकी यहाँ पे इंस्टेंट विड्रॉल है, 100% सिक्योर है, 24/7 का चैट सपोर्ट है, जो इसको बनाता है सभी ऐप से बिल्कुल अलग। तो बस देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से स्पोर्ट्स बस
11 ऐप को डाउनलोड करो और साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, जहां पे सारी डिटेल्स आती रहती है, टीम वगैरह सब कुछ आ जाती है। तो अभी जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, स्पोर्ट्स 11 ऐप को डाउनलोड करो और उसके बाद अपना हर सपना पूरा करो। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे। जैसा मैंने कहा कि आपने ये तो देख लिया कि सिराज और वार्नर के बीच क्या हुआ, सिराज और सॉल्ट के बीच क्या हुआ, लेकिन सिराज को आज ये भी देखना चाहिए कि मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली ने असल में करा क्या था। कल के दिन विराट कोहली की एक फोटो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही थी, जहां पे विराट कोहली वीरेंद्र सहवाग के दोनों ही बच्चों के साथ फोटो खिंचाते हुए दिख रहे थे। ये फोटो असल में उसी मैच के बाद खिंचाई गई है जो मैच हुआ था आरसीबी और दिल्ली के बीच, लेकिन इस फोटो के पीछे जो असल कहानी है ना, वो आपको सुननी चाहिए। वीरेंद्र सहवाग ने मैच खत्म होने के बाद इस बात को रिवील किया कि जो उनके दोनों ही बेटे हैं वो विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं और उनके दोनों ही बेटों का सपना है कि एक दिन वो विराट कोहली जैसे बैट्समैन बने। तो जैसा कि आपको पता होगा, ये जो आरसीबी और दिल्ली के बीच मैच खेला गया था, ये खेला जा रहा था दिल्ली में, यानी कि वीरेंद्र सहवाग के होम टाउन में, जहां उनकी पूरी ही फैमिली आई हुई थी। तो जैसी मैच खत्म होता है तो वीरेंद्र सहवाग के दोनों ही बेटे सहवाग से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या विराट कोहली के साथ उनको एक पिक मिल सकती है। अब जैसी सहवाग के पास ये रिक्वेस्ट पहुंचती है तो इस रिक्वेस्ट को विराट कोहली तक पहुंचाते हैं कि उनके जो दोनों ही बेटे हैं उनके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। अब जैसी ये बात विराट कोहली तक पहुंचती है तो विराट कोहली पता है बदले में क्या जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि सहवाग पाजी से कहिए कि रिक्वेस्ट ना भेजें, ऑर्डर करा करें। और उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि वीरेंद्र सहवाग के दोनों ही बेटे विराट कोहली के साथ एक बहुत ही शानदार पिक खिंचवाते हैं। तो देखो, बार बार विराट कोहली को इस बात पे बहुत ज्यादा सुनाया जाता है कि विराट कोहली के अंदर ईगो है, विराट कोहली के अंदर एटीट्यूड है, विराट कोहली अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि विराट कोहली अपने सीनियर्स की किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बस विराट कोहली का एक छोटा सा फॉर्मूला है कि अगर आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करोगे, अगर आप मेरी टीम की डिसरिस्पेक्ट करोगे, अगर आप मुझे गाली बकोगे, तो आपको बदले में सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ इज्जत तभी दे पाता हूं जब मुझको सामने से इज्जत मिलती है। और देखो, इस बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुछ लोगों को यह फॉर्मूला नहीं जचता है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई अगर आपके साथ गलत करेगा तो आप भी थोड़ी गलत करोगे, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, ये हर सिचुएशन में सही नहीं बैठता है। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो सीख है, ये बोलने के लिए आसान होती है, लेकिन जब असल में यही सेम चीज आपके साथ बीतती है तो कोई भी इस पे नहीं टिक पाता है। या आसान भाषा में कहें तो 99% लोग इस चीज को फॉलो करने से चूक जाते हैं। वैसे ज्ञान देंगे कि अगर भाई कोई तुम्हें तमाचा मारेगा तो तुम भी तमाचा मारोगे क्या, लेकिन असल में जब बंदे को तमाचा पड़ता है ना, तब उसका भी मन करता है कि मैं भी सामने से जड़ डालूं। लेकिन जहां इस आरसीबी और दिल्ली के मैच से बड़े बड़े मोहब्बत के पैमाने देखने को मिल रहे थे, तो वहीं पे कुछ ही दिन पहले जो लखनऊ और सीएसके का मैच हुआ था, जो मैच बारिश के चलते धुल गया था, उसी मैच से एक ऐसी वीडियो वायरल होती है जो, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, हर किसी को शर्म से झुका देती है। क्योंकि इस मैच में हमें वापस से वो कुछ घटिया तत्व देखने को मिलते हैं जो विराट कोहली और गौतम गंभीर की कंट्रोवर्सी को और ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि इस मैच के दौरान जब विराट कोहली यूं ही ड्रेसिंग रूम की बालकनी के बाहर खड़े होते हैं, तो वहां पे जो क्राउड मौजूद होता है, जिनको मैंने नाम दिया कि कुछ घटिया तत्व होते हैं, जो बार बार विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली सिर्फ इसलिए चिल्ला रहे होते हैं ताकि वो गौतम गंभीर को नीचा दिखा सकें। उस गौतम गंभीर को जिसने देश के लिए न जाने क्या क्या किया है, उस गौतम गंभीर को जिसने 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में और 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के लिए सबसे कीमती पारी खेली थी। विराट विराट विराट। तो ये लोग अपने आप को असल में विराट कोहली का फैन बता तो रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि ऐसे फैन विराट कोहली भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। विराट कोहली इन फैंस को देख के खुद कह देंगे कि ऐसे फैंस मेरे हो ही नहीं सकते। हम माना कि विराट कोहली और गंभीर के बीच कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन ये कंट्रोवर्सी जिस तरीके से ये क्राउड चलाने की कोशिश कर रहा है, इसे कंट्रोवर्सी नहीं कहते हैं, इसे असल में देशद्रोह कहते हैं। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस पूरे ही प्रकांड के बारे में क्या सोचना है, जो सिराज ने किया, जो विराट कोहली ने सहवाग के बच्चों के साथ किया, और जो ये मैंने कहा ना घटिया तत्व हैं जो गौतम गंभीर के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, इन तीनों ही चीजों पे आपका असल में ऑनेस्ट टेक क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से स्पोर्ट्स 11 ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि भाई बार बार कह रहा हूं, साइन अप करते ही 750 रुपए मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिलने वाले भैया, दुनिया घूम लो नहीं मिलेगा। तो अभी जाके स्पोर्ट्स 11 ऐप को डाउनलोड करना और टेलीग्राम
चैनल को यहां से ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट, सब टीम वगैरह सब कुछ वहां पे आ जाता है। और उसके आसपास अगर टीम बना ली तो पैसा ही पैसा बाबू भैया। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।